So, great evening. We are So let me see what happens. At 7 o'clock sharp we start our session, whether it is morning or evening. So it's Wednesday, Monday, Wednesday, Friday is evening. So सभी लोग, सभी साथी जो यहाँ पे हैं, अब आप जानते ही हैं रोज ये सेशन किस लिए है। तो हमारे एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स करते समय जो भी चैलेंजेस हमें फेस होते हैं, जब हम फील्ड में जाने के बाद जो भी चैलेंजेस हमें आते हैं, उनका समाधान हमें इस शाम के सेशन में मिलता है। So which is what everyone knows and so रोज की तरह एक सिंपल सी बात कि जितने लोग सीरियसली ये मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं उसके लिए इट विल मेक अ डिफरेंस if we start our video. So that is something that each one of us should do if we are looking at starting the video. और जहां तक चैलेंजेस का सवाल, अगर आप लोग कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं, so most welcome to ask any question that you want to, because either you have to ask questions or I have to ask questions. So depending on, अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रश्न पूछूं तो मैं शुरुआत करता हूं। अगर आपके पास उससे पहले कोई प्रश्न है जो आप समझना चाहते हैं तो आप शुरुआत कर सकते हैं। परमेश्वर दयाल जी आइए। सर जय हरसिम सर जी। जी बोलिए। जी सर मैं परमेश्वर दयालदास झारखंड हजारीबाग से बोल रहा हूँ। सर मैं एक्सपर्टी 5 का ये किया था, लेकिन अभी तक एग्जाम नहीं दे पाया हूँ सर। तो इसके लिए क्या कब से फिर एग्जाम शुरू होगी, कैसे क्या करना पड़ेगा? अगर आपने तीनों इंस्टॉलमेंट पे कर दिए हैं तो एग्जाम तो आपकी शुरू हो गई हो। जी जी। तो आप अगर आपको ध्यान में है आपने तीनों इंस्टॉलमेंट पे कर दिए हैं? जी सर पूरा हो गया है। हाँ, तो बस आपको एग्जाम देखिए यहाँ पे अभी नरेंद्र जी आपको पोस्ट करके बता देंगे, ये उन्होंने कर दिया अपने बात करने तक कि कैसे करना है आपको। परीक्षा का विकल्प आपके कोर्स में ऑल कोर्सेज करके है, वहां पे ऑलरेडी एग्जाम अपलोड हो गई होगी। अगर आपको 3 दिन हो गए हैं तीसरा इंस्टॉलमेंट पे करके तो हो गई सर, 30 दिन से ऊपर हो गया सर। हाँ, तो फिर आपको मिल जाएगा। आप देखिए यहाँ पे आप पढ़ पा रहे हैं, आपको चैट पढ़ना आता है? आप ही पढ़ के बताइए। चैट सर तो हाँ, आपके मोबाइल पे मोर करके एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा। हाँ उसको अच्छा, मोर करके, हाँ अच्छा ठीक सर, देख लेता हूँ। मोर में चैट आपको दिखेगा। अच्छा हाँ सर। चैट को क्लिक करें। जी चैट, हाँ सर चैट का क्लिक कर दिए। अब देखिए आपको अभी दिख रहा होगा स्टेप 1 परीक्षा देखने के लिए सबसे पहले क्या करना है? देखने के लिए सबसे पहले ऑल कोर्सेज पर क्लिक करना है सर, है ना? फिर और स्टेप 2। अच्छा ये स्टेप पूरा दिया हुआ है, उसके बाद खुल जाएगा सर ये ना? हाँ, करके देखिए, पढ़ लीजिए एक बार पूरा। अच्छा ठीक सर। स्टेप 2 में है से ANCC एग्जाम विकल्प चुने, है ना? स्टेप 3 में है माई कोर्स पर क्लिक करें। फिर स्टेप 4 है आपको 2 मॉडल दिखाई देंगे, परीक्षा मॉडल देखने के लिए क्लिक करें। स्टेप 5 अंतिम परीक्षा पार्ट देखने के लिए पार्ट 2 पर क्लिक करें। उसके बाद स्टेप 6 में है सर पार्ट 1 निर्देश वीडियो से प्रारंभ करें।
सूचना आपको पहला पार्ट 1 निर्देश वीडियो देखना है और उसके बाद पार्ट 2 टेस्ट पेपर पर जाना है। पार्ट 1 निर्देश वीडियो देखे बिना पार्ट 2 टेस्ट पेपर पर क्लिक न करें। ऐसे बात है सर, है ना, ये पूरा बताया गया है, जी सर। विस्तार से आप समझ सकते हैं। तो सर पार्ट ये, आप जब क्लिक करेंगे वैसे ही आपकी एग्जाम चालू हो जाएगी। जी सर। तो पार्ट 2 पे तभी क्लिक करें जब आप परीक्षा देने के लिए तैयार हो। अच्छा अच्छा, यानी पार्ट 1 पे क्लिक करने पर सर मैंने तैयार हो जाएगा एग्जाम ये नहीं करने नहीं, के लिए? पार्ट 1 पे कैसे, वो वीडियो दिया हुआ है कि एग्जाम का जो पार्ट 2 है वो, उसके बारे में एक वीडियो दिया गया है, तो वो आप देख सकते हैं। जी जी। और फिर आप तो पार्ट 1 देखे बिना 2 पे जी। click मत करिए, उसमें बताया गया है कि कैसे देखना अच्छा, है ना। तो सर ये कोर्स कितना एग्जाम देख में लिया से, है आपने अभी तक? जी सर, एग्जाम कितने बार दे सकते हैं सर इसमें? एग्जाम आप 3 बार दे सकते हैं। तीसरा एग्जाम देंगे और अगर 80% नंबर नहीं आएंगे तो जी। आपको फिर से 295 रुपए भर के 3 बार फिर एग्जाम देने पड़ेगा। अच्छा अच्छा। अच्छा सर, ये ऐसा है कि वो वाइफ मेरी, आईडी मेरी वाइफ के नाम पे है, तो मैं एग्जाम दे सकता हूँ सर? आईडी किसके नाम पे उससे फर्क नहीं पड़ता है। जी। जो व्यक्ति एग्जाम देगा, आपको जो डिटेल देने हैं यहाँ पे एनएसडीसी के सर्टिफिकेट के लिए, वो उसी व्यक्ति के देने हैं जिसने एग्जाम दिया है। मोबाइल नंबर उसी का होना चाहिए, नाम अच्छा उसी अच्छा। का होना चाहिए, है ना। तो आप जी ऐसा न सर। करें कि डिटेल आप वाइफ के दे दें और एग्जाम आप दें, क्योंकि अच्छा अच्छा फोन अच्छा। आएगा वहां से अगर एनएसडीसी से, और आपने नंबर मैडम का दे दिया है तो वो समझ जाएंगे कि ये तो कोई महिला बात कर रही है, पुरुष नहीं, तो फिर जी आपको सर्टिफिकेट न मिले, ऐसा हो सकता है। जी तो सर। ऐसा जी मत करिए। जिस नाम से, भले ही आईडी किसी का भी हो, आईडी से कुछ फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। जी सर। फर्क इस बात से पड़ता है कि जिसने एग्जाम दिया है जी ईमानदारी से सब पढ़ के उसी के डिटेल्स वहां जाने जी सर। जी चाहिए। सर्टिफिकेट उसी नाम से आएगा जिस, जो एग्जाम में डिटेल्स भरे जाएंगे। भरे जाएंगे, ये सर। चलिए ठीक है। ठीक आइए सर। कितना वैसे कोर्स कितना देख लिया परमेश्वर जी आपने? मैं तो सारा कोर्स देख लिया हूँ सर। अच्छा, और सारे नोट्स भी बना लिए हैं आपने? जी सर। नोट्स बना लिए हैं? हाँ, नोट से तो पूरा नहीं बना पाया हूँ सर, लेकिन कुछ कुछ बनाया हूँ। अभी ये देखिए, मैं आपको एक मनुष्य स्वभाव का उदाहरण देता हूँ। ये जो पूरा नहीं बना पाया हूँ हम ये बोलते हैं ना, जी। इसका इसका एक्चुअल असली मतलब ये कि सर पूरा मैंने नहीं बनाया है। हाँ सर, आप तो और हम उस बात को थोड़ा गोल घुमा के बोल देते हैं कि बना कैसे नहीं पाएगा, कोई हाथ थोड़ी पकड़ लेगा आपका। ना सर। हाँ, वो तो बनाने के लिए मैं ये नहीं हो पाया। हाँ, क्योंकि तो आपने नहीं मतलब बनाया है, ऐसा ये बोल। सब तो नहीं वैसे बनाया फायदा है। नहीं होगा सर, आपको नोट्स पूरे बनाने पड़ेंगे, जी सर। क्योंकि एग्जाम जो है जी सर। वो पास करने के लिए दो तरह की एग्जाम आपको पास करनी है। एक तो जो इस एएनसीसी कोर्स की एग्जाम है, जी और दूसरी जिंदगी की एग्जाम है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। इस जी सर। कोर्स जी को सीखने के बाद में ग्राहकों से जाके मिलना, वो जो हमारी जिंदगी वाली एग्जाम है ना, जी सर। हाँ। पास नहीं कर पाएंगे अच्छे नंबर से हर बार, हम्म, अगर हम नोट्स नहीं बनाएंगे। जी सर। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि सर नोट्स बनाने के लिए सर फिर से री करके देखना होगा सर, बिल्कुल तभी देखना होगा होगा। ना? वैसे भी जी देखना होगा कि आपको याद ही नहीं होगा। अभी अभी मैं अगर आपको दो तीन जी। प्रश्न पूछूंगा तो आपको हाँ ध्यान सर। आएगा कि ये तो याद ही नहीं है, एक बार देख के थोड़ी कुछ याद होता जी सर। जी सर। नहीं, ऐसे एक है। दो क्या बार, क्या, 2-3 बार देखे हैं सर, ऐसा है, लेकिन बना नहीं पाया पर है। देखिए 2-3 बार भले देखे हों, क्योंकि ये हमारे इंटरेस्ट का विषय नहीं होता है ना, तो हमें याद जी नहीं रहता है। जी सर, बात तो सही पिक्चर, है। कोई मूवी हम एक बार भी और देखते हैं तो हमें याद हो जाता है। और बहुत सारे उलझन भी तो रहता है सर इसलिए कि स्वाभाविक है, बिल्कुल जी स्वाभाविक, जी। बहुत सारी उलझन रहेगी, जिंदगी है तो उलझने रहेंगी रोज सुबह से शाम तक। तो हमारा फोकस नहीं रहता है, और इसीलिए कोर्स देखने का सही तरीका जो है, आप अकेले में बैठ के कोर्स को देख, जी बिना सर। डिस्टर्बेंस के। अच्छा सर। आपने वो वीडियो देखा है कोर्स कैसे देखना है उसके बारे में? पूरा एक हाँ वीडियो सर। बना है।
हाँ वो सब तो देख लिए सर, लेकिन क्या बताया गया उसमें, आप बताइए। वो ध्यान नहीं दे पाए थे विशेष रूप से। कोर्स को कैसे देखना है, क्या आपको ध्यान में है? कोर्स वही क्लिक करने के बाद वो ये आता है, उसके बाद फिर उसको देखते जाना एक एक करके। नहीं नहीं, एक और उसका वीडियो जो एक वीडियो यहाँ शेयर होता है इस सेशन में, कोर्स अच्छा देखने का सही तरीका, वो देखा है आपने वीडियो? कोर्स देखना है या कोर्स सर? कोर्स देखने का तरीका का एक वीडियो बनाया है 2 मिनट, अच्छा नहीं नहीं कोर्स के देखा अंदर नहीं, नहीं। चलिए तो तो यहाँ पे देखा। मैं शेयर करता हूँ आपके साथ जी में, सर, जी जी सर, जी सर, और इसको देख लीजिए, ठीक से समझ जी लीजिए। जी सर, ये मैं ऑलमोस्ट रोज ही दिखाता हूँ, क्योंकि जब तक हम ये नहीं ठीक से समझेंगे जी सर। तब तक हमें दिक्कत हो सकती है। हम में से हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना है। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाया, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाया। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें, जो बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहे। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाए। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। ओके सर। ये देखा परमेश्वर जी, ये पहले देखा था आपने? ये सर नहीं देख पाया था, एक आध बार धुंधला सा देखे होंगे, पर उतना गौर से नहीं देख पाए थे सर। कोई बात आज गौर से देख लिया। जी जी जी। तो क्या समझ में आया इसको देख के? बस समझ में यह आया सर, केवल पास करना कोई ये कोर्स नहीं हुआ, यानी इसको जीवन में उतारना है, लोगों के पास जाना है, और तब तक हम जा पाएंगे और बता पाएंगे जब तक इसको आत्मसात नहीं कर लेते हैं। केवल पढ़ने के ख्याल से या पास करने के ख्याल से अगर हम ये करते हैं तो उसे कुछ कामयाबी होने वाली नहीं है, प्राप्त नहीं होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं। रमेश पुरा जी आप आइए, आप अनम्यूट कीजिए और आपका प्रश्न पूछिए। सर नमस्कार, जय श्री, मेरा चार्ज न्यूट्रिचार्ज। सर मेरा जो एंट्री करने के टाइम में मेरा 2 पेमेंट किया हूँ, 3000 का और 1500 का, और मेरे को कितना देना पड़ेगा या वही है? 2 पेमेंट तो कर नहीं सकते थे, या तो 3000 का किया होगा या 1500 का किया होगा। दोनों किया सर, 1 घंटे के बाद 1500 का भी पेमेंट बोलेंगे। ये आप मैं फोन तुरंत करिए एक्सपेडिफाई की बैकएंड टीम को और आप समझ लीजिए।
तो आपने जब ज्वाइन किया, अगर आपने 1 जुलाई के बाद ज्वाइन किया है तो 3,000 रुपये का पहला पेमेंट और 2,400 रुपये का दूसरा पेमेंट करना था। मैं नवंबर 30 तारीख को किया हूँ सर। हाँ, तो फिर 3,000 का आपने किया होगा, अब 2,400 रुपये का करना है। तो आप बात कर लीजिए, 1,500 रुपये वाला आपका वापस हो जाएगा आपको, या वो आपको बता देंगे कैसे करना है, और 2,400 का पेमेंट आप कर लीजिए। नेट टोटल 5,400 करना है। तो मेरे को जो पवनदीप सर ने मेरे को सर उसके साथ में कनेक्ट रहा था, उस टाइम मेरे को बोला 3,000 पहले कर दीजिए, 1 घंटे के बाद आप 15 से कर दीजिए। बोला मैं दोनों स्क्रीनशॉट सर को भी भेज दिया, पवनदीप सर को मैं भेज दिया, तुरंत भेज दिया मैं। और बोला और जो है यहाँ पे आप आपका नंबर देके यहाँ बात भी कर लीजिएगा। यहाँ हेल्प डेस्क में गायत्री जी और नरेंद्र जी का नंबर दिया हुआ है, आप बात कर लें, वो आपके समस्या का समाधान कर देंगे, है ना। सर प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी नहीं, ये सेशन जो है, ये सेशन हमारा सिर्फ एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स को नहीं, लेके, थोड़ा सा वही न्यूट्रिशन के बारे में ही है। नहीं, प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी हम यहाँ पे नहीं बात करेंगे। वो उसके लिए न्यूट्रीचार्ज के बहुत सारे सेशन होते हैं, वो आप अटेंड कर सकते हैं। मैं तो वीर क्लब में भी हूँ सर, तो मैं उसमें भी नहीं पूछा आज भी, तो दूसरा सेशन चल रहा बातें था। सब वहीं पे कीजिए, वीर क्लब के सेशन में ही बात कीजिए। यहाँ पे हम सिर्फ एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स संबंधित बातें करते हैं बस, है ना। क्योंकि कोर्स मेरा कितना देख लिया है आपने? अर्जेंट रिक्वायर था सर, इसीलिए मैं आपको कोर्स आपने कितना देख लिया है? नहीं, कोर्स तो मैं अभी मतलब 2 सेशन चल रहा है कि हमारा जो कमी क्या क्या है वही मैं पूरा नोट कर, मतलब 5 बार देख रहा हूँ सर, मैं 5 बार देख रहा हूँ पूरा, आप कुछ समझ को नोट बना रहा हूँ तुरंत। आप वीर क्लब में हैं तो वहां पे मैसेज कर दीजिए, पवनदीप सर का नंबर आपके पास है, उनसे पूछ लीजिए जो आप पूछना चाहते हैं। पर यहाँ पे हम नहीं, तो अभी तक देखा कितना है कोर्स आपने, वो बात मैं करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। कब से ज्वाइन किया आपने कोर्स अभी ज्वाइन वीर क्लब में आप कैसे थे, अगर आपने 30 नवंबर तक फीस ही नहीं भरा था तो? नहीं 30 नवंबर नहीं सर, 30 अक्टूबर। हाँ, 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर से मेरे को 1 महीना हो गया हाँ, 1 महीना वीर हो क्लब गया, में। वही मैंने कहा, क्योंकि वो तो कंपलसरी है, उसके बिना आप आ नहीं सकते हैं वहाँ पे। सर तो अभी तक आपने कितना देख लिया है कोर्स 1 महीने में? मैं मतलब सब कुछ 2 बार देख लिया हूँ सर, सब कुछ 2 बार देख लिया हूँ। और नोट्स बना लिए हैं? तो तीसरा बार में मैं नोट बना रहा हूँ सर, अभी भी नहीं, मेरा वैसे नोट नहीं चालू। करना है, आपने अभी वीडियो देखा होगा ना, 1 बार में ही नोट्स बनाने हैं। 4 बार जो देखना है वो एक साथ देखना है, एक ही बार में, तभी नोट्स बना पाएंगे। ऐसा अलग अलग देखेंगे तो थोड़ी नोट्स बन पाएंगे। अभी जो वीडियो दिखाया था वो देखा आपने? हाँ देखा हूँ सर। क्या समझ में आया वो वीडियो देख के आपको? उसमें तो मतलब एक बार में कंटिन्यू देखना है, वैसे ही तो देख, तुरंत ही नोट करना। ऑफ कोर्स, तभी तो याद रहेगा। आज आपने देखा, फिर 1 हफ्ते बाद देखा, फिर तीसरी बार 2 महीने बाद देखा, तो याद ही नहीं रहेगा, तो नोट्स कैसे बनाएंगे? एक साथ में 4 बार देखेंगे तब नोट्स बनेंगे। 3-3, 4-4 मिनट का सेशन कंटिन्यूअस उसी समय एक बैठक में ही करना है। सो बहुत तो 1 महीने में तो आपने कोई कुछ ज्यादा, मतलब आपने देख तो पूरा लिया है, लेकिन आपने नोट्स नहीं बनाए हैं। तो अब मैं पहले से था एक्सपर्टी का एक सर्टिफिकेट लिया था सर, उसमें थोड़ा मेरे से पहले जो न्यूट्रिशन का थोड़ा जानकारी था, इसमें थोड़ा मेरे को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। पहले से था कुछ और कुछ ऐड मिल गया ना, मेरे को थोड़ा और अच्छा लग रहा है। ये क्या होता है सर कि जानकारी हमें पहले से है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी नई चीज सीखने के लिए, और जब हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, तो हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। हमें नई चीज सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए हमेशा, है ना? तो बहुत जरूरी है कि हम तैयार रहें, और हम देख लें कि ये हमको, और सीखेंगे उतना हमको फायदा होगा। आता है सब कुछ, हमको ऑलरेडी आता है, ये मान लेंगे ना, तो थोड़ा हमको नहीं 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 सर, आगे बढ़ने। वो तो गलती नहीं करता हूँ सर, मैं वो गलती मैं कभी नहीं करता हूँ।
तो मेरे को सीखने का ज्यादा जरूरत है और मैं आपकी बड़ी बातों से मतलब लग रहा है कि आप सीखने में इच्छुक हैं, तो इसको हम थोड़ा फोकस करें सीखने के ऊपर। अच्छा, इस दूसरी बात क्या है ना, इस कोर्स में बहुत सारी बातें निरंतर जो है वो ऐड होती रहेंगी। इसीलिए आप लोगों को फीस तो एक बार भरनी है, लेकिन 2 वर्ष तक ये कोर्स आप देख सकते हैं आपके मोबाइल पे। ये 2 महीने तक आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड, अगर आप कंप्यूटर के थ्रू भी लॉगिन करते हैं, 2 वर्षों तक शुरू रहेगा, आपकी तारीख जिस दिन ज्वाइन किया तब से लेके। तो आपके पास चूंकि ये 2 वर्ष का समय है, और नई नई बातें जो इसमें ऐड होंगी वो आपको, उसके लिए आपको कोई अलग से पैसे नहीं देने हैं, वो आपको फ्री ही रहेगा, आप आगे तक देख सकते हैं, है ना। तो फोकस कीजिए, सर। सीखिए, और बिल्कुल जो यहाँ ये वीडियो जो दिखाया था अभी, इसको फॉलो कीजिए। यहाँ पे हम कोई शॉर्टकट ना अपनाएं, वो बहुत जरूरी है सर सर इसको पूरा समझने के लिए कि हम नहीं सर, शॉर्टकट। शॉर्टकट शॉर्टकट से तो नहीं चलेगा सर, क्योंकि कस्टमर शॉर्टकट नहीं मिलेगा, कुछ भी बिल्कुल। शॉर्टकट नहीं आप मिलेगा। करते क्या है रमेश जी? मैं अभी मतलब पहले वाटर प्यूरिफायर में काम कर रहा था सर, और जब कोविड आ गया तो वाटर प्यूरिफायर का कुछ इशू आ गया, तो तभी मैं आरसीएम को फुल टाइम कर रहा हूँ। और उड़ीसा में कहाँ रहते हैं आप? मेरा कालाहांडी जूनागढ़ से सर। कालांडी। ओके, चलिए, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप वीर क्लब में भी आ गए हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। पढ़िए, सीखिए और आगे बढ़िए, है ना। सर सर धन्यवाद। जया जी, आप आइए। सर गुड इवनिंग सर। हाँ जी। सर मुझे आपसे वो कल जो मैंने क्लास अटेंड की थी और उसमें आपने में आप आर्मी में के क्वार्टर्स में जाना चाह रहे थे ना काम करने के लिए? जी जी हाँ जी हाँ। तो सर आपने कल किसी को बताया था, आपसे किसी ने क्वेश्चन किया था, तो आपने C1 C2 C3 कुछ बताया था, तो वो मुझे पता नहीं है एक्चुअली में, तो मुझे थोड़ा डिटेल में बताएंगे सर आप? हाँ, मैं तो डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन वो कोर्स का हिस्सा है। आपने कोर्स कितना देखा है अभी तक? सर मैंने अभी 1 हफ्ता ही हुआ है मुझे ज्वाइन किए हुए, और मैंने 40% देख लिया है कोर्स। तो मेरा आपसे निवेदन ये रहेगा, अगर आप कोर्स पूरा देख लेंगी, कोर्स में जो नॉलेज का चैप्टर है ना, उसमें जी वो कवर किया गया। जी अच्छा। C1 to C5, C1 to C5 एक्चुअली ग्राहकों के अलग अलग सोर्सेस हैं, कस्टमर प्रोस्पेक्ट्स कौन कौन से सोर्स से हो सकते हैं। C1 यानी परिवार, C2 यानी मित्र, C3 जी यानी हमारे सहयोगी जो हमारे साथ काम करते हैं, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो जो हमसे बिजनेस में जुड़े हुए हैं। जी C4 यानी अनौपचारिक जो हमारे रिश्ते होते हैं, कैजुअल कॉन्टैक्ट, जो मतलब हल्के फुल्के लोगों से हाय हेलो होती रहती है पर हम अच्छे से नहीं जानते हैं। जी और C5 जिसको मैं कहता हूं कि अगर हम कंज्यूमर सेलिंग के बिजनेस में हैं या किसी भी प्रकार के सेलिंग के बिजनेस में, तो यहीं से हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है, वो है अनजान लोग। C5 इज अनजान लोग, अननोन पीपल। जान लो। ओके सर। C5 जो है ना, ये हमारे लिए जो अनजान है वो दो तरीके से मिलते हैं। वो C1 to C4 के जानकार होंगे तो वो हमें रेफर कर सकते हैं, जी और दूसरा जो हम सोच सकते हैं कि हमें किससे जाके मिलना है। तो आपके यहाँ पे शायद 2 कनेक्शन चालू है क्या? कल भी जब आपसे बात हो रही थी तो पीछे से एको हो रहा था आवाज का। सर आज तो मुझे प्रॉपर आ रही है आवाज आपकी। ठीक और सर मेरा एक और क्वेश्चन था आपसे कि जब हम नोट्स बनाते हैं तो उस समय पे जो मेन मेन हाइलाइटिंग जो पॉइंट्स आते हैं उसमें वही आपको लिखना है कि मैम जो बताती है वो सभी आपको नोट करना है? हाँ, नोट्स बनाते समय ना आपको जो सही लगता है, जी आपको जो लगता है कि ये बात इंपॉर्टेंट है और ये मेरे काम आएगी, उसको आप नोट्स बनाते समय नोट कीजिए, आपको जो उचित लगता जी है। क्योंकि जैसे हम जो कोर्स, ये जो तरीका अभी बताया, वीडियो आपने देखा ही होगा, ये तो मैं रोज ही दिखाता हूँ, सभी लोग जो जी अटेंड कर रहे हैं इन सेशंस को उनको रोज दिखता ही होगा। लेकिन अ, तो सही तरीके से कोर्स देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम सही तरीके से नहीं देखेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी समझने में। ओके सर।
बहुत जरूरी है। तो नोट्स बनाते समय आपको जो लगता है आपके मन में कि हाँ ये चीज जरूरी है, इसको मैं लिख लेती हूँ, आप वो लिख लीजिए। ओके सर। और और सर आपको क्या करना है, 30-40 सेकंड जो तीसरी बार में यहाँ बताया गया है वीडियो में, जब आप नोट्स बनाने जाएंगी तो जी तीसरी बार में आपको पॉज करने के बाद में 30-40 सेकंड के हर 30-40 सेकंड को रुकिए, वो जो बोला है उतना नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए और फिर आगे। नोट्स बनाने का महत्व ये है कि जब आप रिवीजन करते हैं तो आपको बहुत मदद मिलती है, क्योंकि हर बार आप पूरा पूरा वीडियो नहीं देख पाएंगे। पर 5 मिनट के वीडियो के नोट्स आप मुश्किल से 40 सेकंड में, 50 सेकंड में, 30 सेकंड में पढ़ सकते हैं। तो वो जरूरी, इसलिए नोट्स बनाने का इम्पोर्टेंस है। दूसरा, जब अपन अपने हाथ से लिखते हैं तो वो याद रहने की संभावना बहुत बढ़ जाती है ना? सर जैसे मैंने एक चैप्टर का नोट्स बना लिया, एक लेसन कंप्लीट हुआ, तो सर मैंने पूरा लिख लिया उसे, तो मुझे उसी सेम डे उसको रिवाइज करना जरूरी है कि सेकेंड डे भी कर सकते हैं अगर? कोशिश करके आप मैक्सिमम सेकंड डे तक कर लें एक बार, और जी उसके बाद हर 2-4 दिन में एक बार उसको रिवाइज करते रहेंगे। जी क्योंकि क्या है, मतलब देखिए आप लोग को करना क्या है कि एक डेडिकेटेड समय आप रख दीजिए रोज की, भाई 10-15 मिनट कोर्स रिलेटेड या तो रिवीजन करेंगे या 5 मिनट कोर्स देखेंगे या जो भी है, वो एक रोज की दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। जी अच्छा, इसकी जरूरत तब तक पड़ेगी जब तक आप लोग पूरी तरह इसमें पारंगत नहीं हो जाते, महारत हासिल नहीं हो जाती। वो हो ही जाएगी, जैसे ये सीखेंगे, फील्ड में अप्लाई करेंगे तो 4-6 महीने में, साल भर में तो आपको सब बातें एकदम समझ में आ जाएंगे। उसके बाद आपको बार फिर उतने रिवीजन की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि आपको ध्यान रहेगा क्या करना है। क्योंकि सबसे बड़ा जो मतलब आपको, आपने कोर्स ठीक से किया इसका प्रूफ ये है कि आप ग्राहकों के सामने आप सफल हो पाए। जब ग्राहकों के सामने, जब लोग ये कहने लगे कि हाँ यार मैं जया जी से खरीद के बहुत खुश हूँ, और वो बहुत अच्छे से रिश्ते बनाना भी जानती हैं, और रिश्तों को मतलब शुरुआत करना है, जिसको कि हम रिश्ते की जो शुरुआत है, जो हमारा 5वां स्टेप है सेलिंग के प्रोसेस में, और फिर जी रिश्ते को मजबूत करना, रिश्ते को बनाना, दोनों बातें आपको आती हैं और आपको रेफरेंस जब मिलने लग जाते हैं अपने ग्राहक से, यानी आप सही काम करते हैं। हाँ सर, तो हम जैसे मैं कम से कम 6 घंटे फील्ड वर्क भी करती हूँ डेली और न्यूट्रिशन। अब ये जो 6 घंटे और आप महू में रहती हैं, जी तो वहाँ पे संभावनाओं की तो कोई कमी नहीं है। हाँ जी सर, इंदौर है पास में और महू लगा हुआ है इंदौर से, तो सर बहुत है। हम तो सर कंटिन्यूअसली मतलब एक चले जा रहे हैं बिना रुके, कंटिन्यूअसली रुकने का हम लेकिन बिल्कुल। बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहे हैं कि, लेकिन जरूरत क्या है चलते जाते समय, देखो जी चलने की जब बात आती है ना तो दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक होती है डायरेक्शन और एक होती है स्पीड, जी दिशा और गति। जी अगर हम दुनिया में चले जा रहे हैं लेकिन अगर हमारी दिशा गलत हो गई तो फिर वो सबसे पहले जरूरी, दिशा सही होना जरूरी है। देखो महू से एक तरफ आएंगे तो इंदौर आएगा, दूसरी तरफ जाएंगे तो खंडवा आएगा। जी हाँ अब अगर आपको इंदौर जाना है तो इंदौर की तरफ वाली गाड़ी में बैठना पड़ेगा, है ना। दिशा अगर गलत हो गई, खंडवा वाली गाड़ी पकड़ ली और ये सोचने लगे कि इंदौर पहुंचेंगे, तो पहुंचेंगे नहीं। सर मेरे साथ शीतल मैम है महू की, आप जानते हो शायद उन्हें, और वो बहुत अच्छा गाइड करती हैं हमें, और हम साथ में ही रहते हैं पूरे टाइम फील्ड वर्क पे। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन जी इम्पोर्टेंट चीज इस बात को ध्यान रखिए कि हमारा फोकस रोज नए ग्राहक बनाने पे होना चाहिए जी और एग्जिस्टिंग ग्राहक का रिश्ता बना के रखने पे होना चाहिए। क्योंकि कंज्यूमर बिजनेस में रेफरेंस का बहुत महत्व है, और वो तभी मिल पाएगा रेफरेंस, वो C5 की लिस्ट, अनजान लोगों की लिस्ट तभी बनेगी जब हम ईमानदारी से ग्राहकों को अपने खुश रखें। तो इसीलिए हम नियत की बात सबसे पहले करते हैं, तो हमारी नियत होनी चाहिए ग्राहकों को मदद करनी। सर, वही जब मैं बताती हूँ न्यूट्रिशन के बारे में लोगों को मिलके, तो मतलब वो उनका ऐसा रिएक्शन होता है कि हाँ ये चीजें तो हमें पहले से पता ही नहीं थी, आपने हमें बहुत अच्छा नॉलेज दिया, और बहुत सेटिस्फाई होते हैं मतलब सुनने के अच्छी बात बाद। है, आप ये कर पा रही हैं तो बहुत खुशी की बात है। और जी सेशन भी अटेंड करिए, कोर्स पूरा ठीक से देख कर उसका उपयोग कीजिए तो आपको और फायदा है। और कोई चैलेंज आता है
जैसे आपने कल पूछा था कि आर्मी एरिया में कैसे जा सकते हैं, वो आपको एक एक करके जाना पड़ेगा। जी जी, ओके तो सर। वो मतलब वहां पे कोई रिश्ता निकालना पड़ेगा, एक ग्राहक बनेगा, फिर वो वहां अंदर आने देंगे आपको, तब आप उनसे रेफरेंस ले पाएंगे। तो धीरे धीरे होगा, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं होगा। जी हाँ सर। लेकिन लेकिन रोज करने से वो इतना धीरे नहीं लगता। रोज हाँ जब सर, आप जैसे हम, हाँ सर बोलिए। रोज 2 3 4 नए लोगों से मिलना ही चाहिए उनको। सर हम मतलब कम से कम 15 से 20 लोगों से एक अलग एरिया में मिलते हैं और फिर दूसरा एरिया लेते हैं, और फिर उसमें भी कम से कम 10-15 लोग हमें मिल ही जाते हैं। पर क्या है, जब हम 10 15 लोगों से मिल रहे हैं, 2 बातों का ध्यान रखिए। जी एक तो लोगों से ग्रुप में जब आप बात करते हैं ना, तो ग्रुप में इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन तो हो जाता है, जानकारी आप दे सकते हैं, लेकिन आप सेलिंग ग्रुप में कभी नहीं कर सकते। सेलिंग काउंसलिंग जो है वो आपको 1 on 1 ही करना है, और काउंसलिंग कभी भी ग्रुप में नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखें। काउंसलिंग 1 on 1 होनी चाहिए, नहीं तो सफलता नहीं मिलती है ना। जानकारी आप सब ग्रुप में दे सकते हैं कि आप इस बारे में बात करें, लेकिन जब आपको, क्योंकि अगर आपने अभी कोर्स पूरा देखा नहीं है, इसलिए आपने वो 6 स्टेप्स जो पूरी प्रक्रिया बताई गई है, 6 स्टेप्स की प्रक्रिया है सेलिंग, तो उसमें सबसे पहला है कनेक्ट बनाना, फिर जो है आपको सही प्रश्न पूछने हैं, सुनना है। तो वो सारी बातें आप कर ही नहीं पाएंगे अगर आप 1 on 1 नहीं करें। तो इसमें शॉर्टकट नहीं अपनाना है, लोगों से आप बात एक साथ ग्रुप में मिलिए, जानकारी दीजिए, लेकिन काउंसलिंग कभी ग्रुप में मत करिए। काउंसलिंग का ग्रुप में करने में रिजल्ट नहीं आएगा। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। सविता जी, आपने हाथ खड़ा किया हुआ था, आप आ सकती हैं। हाँ जी सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। जी बोले। हाँ जी सर, जैसे कि पहले मैं वीरांगना क्लब में चली गई थी, तो फिर दोबारा से उसका लिंक नहीं आया बाद में मुझे। नहीं, यहाँ पे आपको एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स रिलेटेड प्रश्न जो है हम उनको डिस्कस कर रहे हैं, और ठीक है सर। इसके अलावा अगर कोई प्रश्न है तो उसको इतने सारे दूसरे जो सेशन होते हैं न्यूट्रीचार्ज के, वहां आप पूछ सकती है ना। आपने ठीक। कोर्स कर लिया है, एडवांस न्यूट्रिशन हाँ जी, काउंसलिंग कर लिया है आपने, नोट्स भी बनाए हैं, किया है, मैंने देखा भी है सर, और जैसे आपने एग्जाम तो बोला वही है। था। नहीं, एग्जाम नहीं दिया अभी, मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहती हूँ, फिर उसके बाद में ओके, एग्जाम। और अच्छी बात है। तो आप पूरी तैयारी करके दे रही हैं, तो हाँ बहुत, जी सर। जो आप कोर्स में देख रही हैं उसको उपयोग कर पा रही हैं आप, फील्ड में जाके आप लोगों से मिल पा रही हैं। हाँ जी सर, डेली तो नहीं जाती, जब मैं फील्ड में जाती हूँ तो फिर न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं, या फिर न्यूट्रिशन की मीटिंग्स करते हैं कभी कभी। नहीं, अगर सविता जी, सफलता के लिए ना हमें थोड़ा सा अनुशासन बनाना पड़ेगा, और अगर आप समय रोज निकाल सकती हैं, अगर आपकी ऐसी कोई ऐसा चैलेंज है कि आप रोज बाहर नहीं जा सकती हैं, तो अलग बात है। तो फिर शायद फोन पे आपको लोगों से रोज संपर्क, पर ये अल्टीमेटली रिजल्ट तभी आएंगे जब हम रोज कोई काम करेंगे। एक दिन करने से नहीं होता है, या हफ्ते में 1 2 दिन कर लेंगे तो उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितनी रोज काम करने से मिलेगी। ठीक है सर, फिलहाल तो नहीं जा सकती, डेली नहीं जाती हूँ फील्ड में। कोई बात, जब भी जाती हूँ तो कोई फिर कोई बताती चैलेंज हूँ, हो या फिर सकता अपने है। टीम में जितने मेंबर हैं उनको न्यूट्रिशन का बोलती हूँ कि आप सभी लोग खाओ। वो तो ठीक बात है, लेकिन अल्टीमेटली लोग तभी लेंगे जब वो आप पे विश्वास करेंगे कि आप सही जानकारी उनको देने वाली हैं। और लंबे समय तक लोगों के लेने के लिए पूरी प्रक्रिया फॉलो होना बहुत आवश्यक है। एक आध बार तो कोई भी ले लेगा, लेकिन बार बार नहीं लेगा। और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट रोज और लगातार लेने की चीज है, तो उसको हमको ध्यान रखना जरूरी है ना। ठीक है चलिए, सर। मोहम्मद हसरत अली जी, आप आइए। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर। जी बोले। हाँ सर, मैं भी इस कोर्स को तो देख लिया हूँ, 2 बार से ज्यादा 3 बार देख लिया हूँ, लेकिन
ये प्रोसेस जो था बनाने का, अभी जो वीडियो देखे हैं नोट्स बनाने का, वो मैं भी समझ रहा था कि 3 बार देखने के बाद बनाना है, तो मैं भी पार्ट बाय पार्ट 3 बार देख लिया। लेकिन अब मत मुझे समझ में आया कि नहीं, एक बार में ही चार बार देखना है। तो अब मैं बनाना शुरू कर दिया हूँ। ये वीडियो बनाया मैंने क्योंकि मुझे लगा कि जैसे आपको ये दुविधा है, शायद कई साथियों को नहीं ध्यान में आया होगा कि कैसे देखना है। तो एक बार में मतलब 3 या 4 मिनट आप आइडेंटिफाई कर लीजिए जो आप देखना चाहते हैं। वो 4 मिनट को कंटिन्यूअसली एक साथ ही 4 बार देखना है, एक के बाद एक। और तीसरी बार में नोट्स बनाने हैं पॉज कर 25-30 सेकंड का देखा, फिर पॉज कर लिया। पहले 4 मिनट पूरा देख लिया, दोबारा 4 मिनट पूरा देख लिया, तीसरी बार में चालू किया, 30 सेकंड पे रुके, जितना बोला है उसके नोट्स बनाए, फिर चालू किया, फिर 30 सेकंड बाद रुके, ऐसा करके 4 मिनट पूरे कर लिए, है ना। तो ये जब तक वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये मनुष्य स्वभाव है कि जो हमारे इंटरेस्ट की चीज होती है वो तो हमको एक बार में याद रह जाती है, लेकिन जो चीज हमारे उतने दिलचस्पी की नहीं है उसको समझने और देखने के लिए हमें समय लगता है। और ये कोई आपके साथ नहीं होता, ये मेरे साथ भी होता है और हर व्यक्ति के साथ होता है, क्योंकि ये इस तरह से मनुष्य का निर्माण ही ऐसे हुआ है। वो जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग इसी तरह की है जो हमारी हुई है, तो इंटरेस्ट की चीज याद रहती है, बाकी चीजों के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी तक कितना, अच्छा आपने 1-2 बार पूरा देख लिया, लेकिन अब तीसरी बार देख रहे हैं, तो अब तो नहीं 98% मैं देख चुका हूँ। और आप रहते कहाँ हैं 2 सर? या 3% वही छूटा हुआ है। और नोट्स में बनाना जो शुरू किया हूँ, बेचने की कला जो है, हाँ। बस वहीं से शुरू किया हूँ। और उसको देखकर और उसको इम्प्लीमेंट फील्ड में मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों जरूरी है वो भी पहले देखना, क्योंकि वो टेक्निकल पॉइंट है। वहाँ पे थोड़े से विज्ञान की बात की गई है, क्यों आवश्यक है, वो बहुत सारी बातें जो हैं वहाँ की भी सीखना। तो पूरा नोट्स रेगुलरली बना लीजिए, 1 आध महीने से ज्यादा समय नहीं लगेगा। और आप तो 2-3 बार देख चुके हैं तो आपके लिए और आसान रहेगा। आप रहने वाले कहाँ के हैं? जी मुजफ्फरपुर बिहार के हैं सर। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे इन सब जगहों पे बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। हर जगह ऐसे लोग हैं जिनके पास लगातार सप्लीमेंट खरीदने के पैसे भी हैं, जो समझ भी सकते हैं और जो निर्णय भी ले सकते हैं, लेकिन हम ऐसे लोगों के पास पहुंचते नहीं है। दिक्कत सिर्फ वहां पे आती है, तो वो हमको वहां तक पहुंचना है ना। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ो। हाँ, सबिता देवी जी आप आइए। जी सर नमस्कार सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सर कोर्स को मैं सर 2 बार पूरा देख चुकी हूँ। और सर ये जो अभी वीडियो दिखाए सर, तो ये भी समझ में आ गया कि कैसे देख करके और कैसे नोट्स बनाना है सर। तो ये मैं अब नोट्स तो नहीं बनाई थी कि क्योंकि 2 बार ही देखी हूँ और तीसरा बार देख रही थी। तो अब मैं वीडियो नोट्स बनाऊंगी सर, और नोट्स बना करके पूरी तैयारी के साथ एग्जाम दूंगी। लेकिन सर एक सवाल है सर, जैसे न्यूट्रिशन के बारे में लोगों से बात करते हैं तो बताने के बाद समझ जाते हैं, और वो लोग सवाल करते हैं कि आपका जो न्यूट्रिशन जो है आप जो बता रहे हैं, क्या ये गारंटी है कि हम पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे? ओके, ठीक है। ये प्रश्न आता है लोगों से कि क्या गारंटी है कि हम पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। जी सर। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ। पर उससे पहले मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने कोर्स आपने कहा देख लिया है 2 बार, जी सर। तो आपने जो सेलिंग वाला जो पोर्शन है, सेलिंग वाले जो मॉड्यूल हैं, वो भी देख लिए हैं? हाँ सर, उसको भी देख लिए हैं सर। वो भी देख लिए। तो सेलिंग की जो सारी प्रक्रिया है, जो 6 स्टेप्स हैं, हाँ उनको वो देखा है आपने, वो ध्यान में है आपको? हाँ सर, उसमें जैसे पहले जा करके हमें उनसे
बातचीत करनी है। कनेक्ट बनाना है सबसे पहले। जी सर। हाँ। दूसरा है प्रासंगिक प्रश्न पूछना है, मतलब रिलेवेंट क्वेश्चन उनसे पूछने हैं। और फिर जो पूछ लिया हमने तो सुने, वो जो जवाब दे रहे हैं उसको सुनने पे ध्यान देना है। ये जी पूरी सर। स्टेप्स बताई गई हैं। तो जी। ये स्टेप्स आप रेगुलरली फॉलो करती हैं? हाँ सर, उधर अभी तो पूरा एक बार 2 बार तो उधर देख चुकी हूँ सर, तीसरा फिर चालू की हूँ। कि आज अभी जैसे आपने कहा ना कि लोग आपसे कहते हैं कि इसकी गारंटी क्या है कि ये काम करेगा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, तो जी सर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो प्रक्रिया यहाँ बताई है कोर्स में, वो आप फॉलो कर रही हैं पूरी तरह से या आप नहीं कर पा रही हैं? क्योंकि वो जानना थोड़ा आवश्यक है इस प्रश्न का जवाब देने के पहले। हाँ सर, जैसे जो भी स्वाभाविक ग्राहक से जो हम बात करते हैं और बात करते हैं तो उससे तो पहले रिश्ता बनाते हैं। रिश्ता बनाने के बाद सर उनका जो समस्या है पूछते हैं, वाह। मतलब कि क्या क्या आप ले रहे हैं, क्या किस तरह से आपका खाना पीना में किस तरह से, वो सब सर बातचीत करते हैं। उसके बाद सर न्यूट्रिशन के बारे में हम बताते हैं उनसे कि ये न्यूट्रिशन हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यकता है और क्यों लेना चाहिए न्यूट्रिशन। तो बहुत सर बढ़िया। बता तो देती हूँ सर। बताने के बाद जो है कि समझ जाती है और न्यूट्रिशन जब लेती है कि ठीक है हमें ये दे दीजिए, लेकिन ये तो हम खाएंगे तो कितने दिन इसको खाना पड़ेगा। तो सर ये भी मैं बोल देती हूँ कि ये देखिए किसी भी प्रकार से तो हम दवाई आपको नहीं दे रहे हैं, ये तो एक हमारे शरीर के लिए एक आहार है, जो कि इसको हम यूज करेंगे तो जिस तरह से हम खाना खाते हैं उसी प्रकार से ये है मेरा कि हमारे शरीर में जो प्रोटीन विटामिन की जो जरूरत होती है उस चीजों को ये पूरा करने में मदद करते हैं। और ये हम दवाई के रूप में नहीं दे रहे हैं कि हम बता देंगे कि आपको इतना ही दिन लेना है। ये तो आपको लेना होगा लंबे समय तक, जिस तरह से हम लोग खाना खाते हैं उसी प्रकार से। बहुत तो इस बढ़िया। तरह से हम बात करते हैं सर। तो आप जो है ना सविता जी, बहुत ही अच्छी आपने जो अभी ये उत्तर दिया ना, इससे मेरा दिल बहुत खुश हो गया कि आप फॉलो भी कर रही हैं और सही तरीके से लोगों को बता रही हैं। अब अपन उस बात पे आते हैं जो आपने कहा कि लोग कहते हैं गारंटी क्या है। जी सर। देखिए, दुनिया में किसी भी चीज की गारंटी नहीं है, नहीं। है ना। गारंटी कब आती है, लेकिन संभावना को बढ़ाया जा सकता है कि कोई चीज काम करेगी। और वो कब बढ़ाया जा सकता है, जब हम उसको सही तरीके से करेंगे। यानी हर चीज को करने का तरीका होता है, वो तरीका अगर सही रहेगा तो उसके रिजल्ट, उससे परिणाम आने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। और वो कैसे? न्यूट्रिशन, जैसे अगर आपने न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी है वाला सेशन अगर आप देख रहे हैं, तो उसमें दूसरे अध्याय में ये बताया गया है कि 70% पोषण और 30% व्यायाम, एक्सरसाइज, ये कॉम्बिनेशन में जब हम काम करेंगे तो रिजल्ट हमें आएंगे। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ने पोषण तो लेना शुरू किया, आपने किसी को फैट कम करने के लिए कोई सप्लीमेंट की सलाह दी लेने की, लेकिन उसने अपनी डाइट भी कंट्रोल नहीं की, वो एक्सरसाइज भी नहीं करता है, सिर्फ सप्लीमेंट ले रहा है, तो क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा। नहीं। तो आपका जो प्रश्न है ना कि इसकी क्या गारंटी है कि ये काम करेगा, उसका जवाब ये है सर कि इसकी गारंटी आपके हाथ में है। यस सर। अगर आप जो मैं पूरा बता रही हूँ उसको फॉलो करेंगे तो संभावना कि आपको बहुत फायदा होगा, उसकी संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। गारंटी उसके बावजूद भी नहीं दी जा सकती है। वो इसलिए नहीं दी जा सकती है किसी भी जब आप किसी व्यक्ति का जब ऑपरेशन होता है ना, तो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जाने के पहले साइन करवाता है कि अगर आपको कुछ हो गया तो मेरी जवाबदारी नहीं रहेगी। तो जो डॉक्टर 2 लाख 5 लाख 10 लाख फीस लेते हैं वो भी जिम्मेदारी और गारंटी नहीं लेते हैं, क्योंकि ये मानव शरीर दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। इट्स अ बायोलॉजिकल मशीन। इसमें कब कहाँ क्या हो सकता है, किसी चीज की एलर्जी हो सकती है, कोई दिक्कत और आ सकती है, वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। तो इसलिए रिजल्ट आएंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि सही तरीके से हम लें और साथ में जो जो बताया गया उसको भी फॉलो करें। वो अगर फॉलो होगा तो उनको, जब कोई बोलता है कि गारंटी है, तो उनको बोलिए कि दीदी या भैया आप अगर मदद करेंगे तो गारंटी तो नहीं पर संभावना बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन आपकी मदद की आवश्यकता रहेगी। तो मैं जो आपको बता रही हूँ वो भी अगर आप बाकी चीजें फॉलो करेंगे
तो कोई कारण नहीं है कि आपको परिणाम न मिले। परिणाम क्या हो सकता है कि आप फैट परसेंटेज कम करना चाहते हैं, परिणाम आपको ये चाहिए हो कि आप स्वस्थ बने रहना चाहते हैं, आप हमेशा एनर्जेटिक फील करना चाहते हैं, तो ये सब संभव है। लेकिन इसमें आपका रोल बहुत ज्यादा है, मतलब ग्राहक का। अगर वो ईमानदारी से जो बताया गया वो फॉलो करेंगे तो परिणाम अच्छे आ सकते हैं। क्योंकि सिर्फ डॉक्टर जैसे दवाई देता है या सर्जरी करता है, लेकिन उसके बाद में भी लोगों को बोलते हैं कि ये आपको परहेज करना है, ये आपको फॉलो करना है। तो जब डॉक्टर जहाँ पे कि वो ऑलरेडी दवाई दे चुके हैं वहां पे ये करना पड़ता है, तो ये तो न्यूट्रिशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये तो सिर्फ खाने से संबंधित है। तो यहाँ पे डाइट और एक्सरसाइज का बहुत महत्व है, जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना। अगर ये रखेंगे तो रिजल्ट जरूर आ सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है आपका इसके बारे में? नहीं सर, बस यही प्रश्न। ये अगर आप बताएंगे और लोगों को बोलिए मैं हूं ना आपके साथ में। देखिए सबसे अच्छी बात क्या है, जो हम कोर्स में जिस तरह हम बता रहे हैं कि हमें लोगों के साथ लंबा रिश्ता बनाना है, तो बोलिए कि आप परेशान क्यों होते हैं। मैं कहीं जा थोड़ी रही हूँ आपको आज बेचने के बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हम साथ में देखेंगे इस परिस्थिति को क्या हो रहा है, और उसको हम जहाँ जरूरत होगी, अगर किसी चीज को कोई बदलाव की आवश्यकता होगी तो बदलाव भी हम लेके आएंगे। अगर हमें कोई चीज बदलनी है, कोई सप्लीमेंट चेंज करना है, कुछ भी, क्योंकि मैं कोई आपको ये टिका के या बेच के कहीं जा नहीं रही हूँ। मैं ये जो यात्रा है, स्वास्थ्य की जो यात्रा आप कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य हाँ को, सर, ये पूछते हैं हम लोग साथ कि हम साथ हाँ मैं साथ में हूँ, मैं कहीं जा थोड़ी नहीं हूँ। जब मैं आपके साथ में हूँ तो हम साथ में इन कुछ चीजें मुझे पता होंगी, कुछ नहीं पता होंगी तो मैं सीखूंगी, समझूंगी और आपको बताऊंगी कि ऐसे करना है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी सर। ये भरोसा ग्राहकों को देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ग्राहक का ये है, और हम भी सब लोग ग्राहक है ना भाई। हम एक ही चीज बेच रहे हैं, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, या पर बाकी सब चीजें तो हम खरीद रहे हैं अपनी जिंदगी में। भाई हमें तो घर में रोज सब्जी खरीदनी पड़ती है घर चलाने की, हमें तो बाकी सब चीजें खरीदनी पड़ती। हम भी तो ग्राहक है बाकी लोगों के केस में। हमारी सबसे बड़ी दुविधा क्या है कि हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम किस पे भरोसा करें। ये व्यक्ति जो हमें कुछ बता रहा है, कुछ दे रहा है, क्या हम इस पे भरोसा कर सकते हैं, क्या ये हमारे फायदे के लिए कर रहा है। तो यही प्रश्न जब हमारे मन में आता है, जब हम कोई चीज खरीद रहे होते हैं, तो आप ग्राहक की दृष्टि से देखिए, ये प्रश्न उनके भी मन में आता है कि जब वो हमसे खरीद रहे हैं तो क्या वो सही व्यक्ति के पास आए। तो वो भरोसा उनको करवाना कि हाँ आप सही व्यक्ति के पास आए, ये हमारी जिम्मेदारी है। बट अगर हम इस तरह काम करेंगे तो रिजल्ट जरूर आएंगे। ठीक है जी सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। निभा जी आप आइए। आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। आपका अभी तक अनम्यूट नहीं हुआ है, कर लीजिए। जी सर, मेरा 4 यूनिट चार्ज। जी बोलिए। मैं पूछ रही थी कि सर जब मैं सेलिंग के लिए जब निकलती हूँ तो मैं देखती हूँ 50% आदमी का क्वेश्चन ये है, जैसे न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बारे में बताती हूँ तो लोग कहते हैं कि जैसे ये फ्रूट से मिलके बना है, तो बोलते हैं मैं फ्रूट खाऊंगी नहीं, जो ये आपका दवाई खाऊंगी। तो मैं बोलती हूँ दवाई नहीं है, ये फ्रूट से ही मिलके फूड सप्लीमेंट है। तो बोलते मैं फिर क्यों ये वुमेन खाऊं, मैं दवाई फ्रूट खाऊंगी तो ये टेबलेट खाने की जरूरत नहीं है। तो मैं बोलती हूँ जितनी मात्रा में खाना चाहिए उतनी मात्रा में हम नहीं खा पाते हैं, और खा भी लेंगे तो शरीर मेरे को पचा नहीं पाएगा। तो यही मतलब है कि आप ट्रेनिंग तो सही तरीके से ले रही हैं, जो आप बता रही हैं लोगों को, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि सप्लीमेंट्स का फायदा क्या है कि जो आपके शरीर को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, वो आपको एक ही सप्लीमेंट में कई सारी चीजें मिल जाती हैं। और ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ताजे फल न खाने का। ऐसा हम कहीं नहीं कह रहे हैं, और हमें कभी कहना भी नहीं चाहिए कि आप फल मत खाइए और ये खाइए। लेकिन आपने जैसा बिल्कुल सही बताया कि कोई भी
वस्तु कोई व्यक्ति जब खाता है तो उसकी एक लिमिट होती है। आप चाहें तो आप दिन में 1 सेब फल खा सकते हैं, 2 सेब फल खा सकते हैं, लेकिन सेब फल से आपको कुछ कुछ ही चीजें, कुछ ही न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं। अलग अलग चीजों के लिए आपको अलग अलग तरह के पदार्थों का, फलों का सेवन करना पड़ेगा। भाई विटामिन सी आपको अलग फल से मिलेगा, वो सेब से नहीं मिलेगा उतना जितना आवश्यक है। तो सप्लीमेंट्स आपकी मदद ये करते हैं कि आप जो खा रहे हैं हेल्दी वो खाइए, लेकिन उसके साथ ये लेने से आपके शरीर की जितनी भी आरडीए की रिक्वायरमेंट, और अगर आपने कोर्स ठीक से किया तो आप समझती हैं कि आरडीए क्या होता है, वो रिक्वायरमेंट आपकी, वो आपकी जरूरतें पूरी हो जाती है एक साथ। ये महत्व है सप्लीमेंट्स का। और इसके बाद हमें और हेल्दी नहीं खाना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं और है। मैं बोल रही थी सर। जी जी वो तो बोले गए हैं सर। मैं बोल आपने रही थी और कोर्स किड्स कितना के देख बारे लिया? में, मैं किड्स भी दी हूँ तो। यहाँ पे हम प्रोडक्ट के ऊपर बात इतना नहीं कर सर रहे कोर्स की हैं, बात है कि कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। कोर्स आपने कितना देखा है अभी तक, एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स? जी मैं कोर्स तो फुल देख चुकी है, लेकिन नोट आधा की हूँ, नोट पूरा नहीं हो पाया है। और मैं बोलना चाह रही थी कि मेरे हस्बैंड ये कोर्स मतलब वो ट्रेनिंग लिए थे, तो मैं क्या कोर्स करके एग्जाम दे सकती हूँ? वो नहीं कर पाते हैं, मतलब वो ड्यूटी करते हैं तो नहीं वो देख पाते हैं वो। एग्जाम तो तो आप, मैं ही मीटिंग में भी रहती हूँ और नोट भी बनाती हूँ। एग्जाम कौन देने वाला है? आप देंगे ना? और जी मैं देने वाली हूँ। हाँ, तो फिर जो आप, जब आप एग्जाम देंगे और जब एक्सपर्टिफाई और जो एनएसडीसी का फॉर्म आप फिल कर रही होंगी ना, तब आप डिटेल स्वयं के डालिएगा। आप शायद ड्रॉप हो गई मीटिंग से, तो नहीं, ठीक है। हाँ, आपका वीडियो शायद बंद हो गया है या नहीं। ओके, तो उसका आप ध्यान रखें निदा जी। आप स्वयं के आईडी पे, आईडी हस्बैंड का हो सकता है, लेकिन अगर आप एग्जाम दे रही हैं तो फॉर्म भरते समय डिटेल आपको स्वयं के देने। विश्वकांत चतुर्वेदी जी, आप आइए। सर नमस्कार। जी सर मैंने एग्जाम दे दिया है सर, और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मेरे को सर्टिफिकेट मिला 92% मार्क्स लेके। और उसके बाद में मैंने रियल कनेक्ट बनाने शुरू किए हैं और उनके रिजल्ट भी मुझे मिलने लगे सर। सबसे पहले मैं उनको, जब मैं फील्ड में जाता हूं तो C5 पे ज़्यादा गौर करता हूँ। और जैसे किसी जी हैं, तो जब मैं किसी से बात शुरू करता हूँ तो सबसे पहले मैं उनके हालात को देखते हुए उनको ये सजेशन देता हूँ सबसे पहले कि सर अगर सेहत सही तो सब कुछ सही। सबसे पहले सेहत, अगर सेहत सही तो सब कुछ सही। आपकी सेहत सही है तो आप सबको संभाल सकते हैं, और आपकी सेहत खुद की सही नहीं है तो और लोग आपको बड़ी मुश्किल से संभाल पाएंगे। इसलिए 90% सबसे पहले अपनी सेहत पे ध्यान दें, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। तो सर वो थोड़ा सा खुल के बताने लगते हैं। अब रिजल्ट मैं महसूस कर रहा हूँ कि अब रिजल्ट अच्छे आएंगे। बहुत बढ़िया। तो आपने जो कुछ कहा ना, एक इंग्लिश में एक टर्म होती है, म्यूजिक टू द ईयर्स। ये सर्टिफिकेट भी मिला सर। बहुत बढ़िया। सर्टिफिकेट तो 92 मिलेगा व्यक्ति जो एग्जाम पास करेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है विश्वकांत जी कि आप हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत होने चाहिए कि जीवन के इस पड़ाव में भी आप मेहनत कर रहे हैं, और जो है, जो बताया जा रहा है वो सब फॉलो कर रहे हैं, तो सफलता आना तो लाजमी है। सफलता तो आएगी अगर हम कोई भी, देखिए क्या है, यस सर, रिजल्ट जो है ना वो आएंगे अगर हमने एक्शन सही लिया है। और इसीलिए जो हमारा सफलता का फार्मूला जो हम कोर्स में बात करते हैं, नियत गुणा काबिलियत गुणा सही क्रियत, तो अगर हम तीनों चीजें सही कर रहे हैं तो रिजल्ट अच्छा आने वाला है।
रिजल्ट गारंटेड आएंगे। तो अभी सर आपने भले एग्जाम पास कर लिया है, एक चीज जरूर करिए विश्वकांत जी, आप रिवीजन करते रहिए। जो नोट्स आपने अगर बनाए हैं, उनका नहीं बनाए तो बना लीजिए एक बार, और बना लिए सर, मैंने कंप्लीट बनाया बिल्कुल। हाँ, आप तो काफी समय से आप फाउंडर वीरांगना सेशन में भी आते थे, मुझे ध्यान में है। तो आप तो इंश्योर करिए कि हम रेगुलरली टच में रहें, और क्योंकि प्रैक्टिस करना जरूरी है इसका फील्ड में। जैसे मैंने कहा था कि आपने एएनसीसी कोर्स की एग्जाम तो पास कर ली, लेकिन जो जिंदगी की एग्जाम है वो रोज होने वाली है, और वो रोज ग्राहकों के सामने होने वाली है, और वो एग्जाम एक बार में पास नहीं की जाती है, वो एग्जाम रोज पास करनी पड़ती है, डेली करना पड़ता है सर। यस सर, आई एम फीलिंग, मैं फील कर रहा हूँ सर। हाँ, नहीं, वो आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि आप उसको महसूस कर रहे हैं, और आप वो ईमानदारी से कर भी रहे हैं। और जब आपके जैसे साथी होते हैं तो इस तरह का कोर्स बनाने और उसके पीछे की जो मेहनत होती है वो सफल हो जाती है, क्योंकि आप सही तरीके से उसको उपयोग में ले रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम। तो सना जी आप आइए, बहुत दिनों के बाद। गुड इवनिंग सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। हाँ जी सर। सर मेरा ये है कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, फील्ड पर मैं वो भी कर लेती हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं कोई भी कस्टमर आते हैं तो मैं उनको एनालाइज करके और कुछ को मतलब क्वेश्चंस पूछती हूँ, जो कि जैसे किसी को प्रोडक्ट का तो इसमें अलाउ नहीं है हमारी मीटिंग में, लेकिन उनकी डेफिशिएंसी, बॉडी की डेफिशिएंसी को समझते हुए मैं हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी, बॉडी की डेफिशिएंसी को समझते हुए उन्हें फुलफिल करके और प्रोडक्ट एडवाइस करती हूँ, जो कि बहुत ज्यादा फर्क भी पड़ रहा है। तो सर मेरा ये पूछना है कि मैं बॉडी स्कैनर का यूज नहीं कर रही हूँ, तो इट्स दैट कि मैंडेटरी है क्या बॉडी स्कैनर का, जब भी हम अगर कस्टमर से मिलते हैं तो वो मुझे थोड़ा सा। मैंडेटरी नहीं है, हाँ जी, लेकिन अगर हमारे पास हो तो उसको उपयोग करना हमेशा एडवाइजेबल है। The reason it is advisable is that it tells you about few important parameters of our body. So हमें हमारा फैट परसेंटेज, मसल परसेंटेज, वाटर परसेंटेज, ये सब जो है ये इसके बारे में हमें पता पड़ता है। तो एक साइंटिफिक कम्युनिकेशन होता है ग्राहक के साथ जब हम बॉडी स्कैनर का उपयोग करते हैं, तो है ना, कंपल्सरी कुछ नहीं है, लेकिन रहने से अच्छा रहेगा हमेशा। ओके सर, आपके गाइडेंस और नॉलेज के कारण सर मैं पहले 10 करती थी, फिर 15, फिर 20,000 पीबी हुआ, फिर 25, नाउ एट प्रेजेंट इस मंथ मैंने 30,000 पीबी किया सर। बहुत बढ़िया। और अभी आज आपने देखा होगा आपके पास ही महू में रहने वाली भी जया जी ने आज सुबह अभी शुरुआत में उन्होंने प्रश्न पूछे। सर वो मेरी टीम की है सर, वो मेरी ही टीम की है जया जी। अच्छी बात है, तो ऐसे और लोगों को जोड़िए आप। और मैं आपको एक सिंपल सा बात बताऊं कि इस फील्ड में, इस न्यूट्रिशन के फील्ड में महिलाओं को बहुत सफलता मिल सकती है, क्योंकि डेफिनेटली सर दो कारण है। एक तो हम वैसे भी घर चलाते हैं, तो घर के सदस्यों के लिए हमारी बात मानना थोड़ा आसान हो जाता है। ओके सर। और दूसरी क्या बात है कि महिलाओं में थोड़ा अनुशासन पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होता है इन जनरल। तो अच्छे से आप काम कर पाती हैं, लोगों को बता पाती, तो लोगों को फायदा ज्यादा होगा। हाँ जी, तो इस चीज का हम ध्यान रखें। चलिए, तो आज के लिए समय समाप्त हो रहा है दोस्तों। आज हम सेशन को अभी हम समाप्त करेंगे। कल सुबह हम 7 बजे फिर मिलेंगे। तो शनिवार और रविवार को सेशन सुबह 7 से 8, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम को 7 से 8, और मंगलवार, गुरुवार भी सुबह 7 से 8, ऐसा रहेगा, है ना। तो हम शुरू भी डॉट 7 बजे करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि बंद भी हम एकदम 8 बजे कर सकें, ताकि हाँ नसीम जी, मैं आपको देख पा रहा हूँ। अगर आप कल सुबह आ पाएंगे तो मैं आपका प्रश्न डेफिनेटली
खेलेंगे, क्योंकि अभी प्रश्न सुन के अगर उसको ईमानदारी से पूरा उत्तर नहीं दिया तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। नसीम अहमद जी, कल सुबह बात करते हैं अगर आपको, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।